साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी अर्थात 7वीं झारखंड पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा सितंबर 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनके पैटर्न पे प्रश्नों को देखने के लिए कि प्रीवियस ईयर के जो झारखंड पीसीएस के प्रश्न पत्र रहे हैं उनको हम लोग एक बार देख लें, तो हमें यह पता चल जाएगा कि वो किस तरीके के प्रश्न उठाते हैं। तो इसी के तहत हम लोग जो इससे पहले अर्थात जो 6वीं झारखंड पीसीएस की परीक्षा 2016 में हुई थी, उसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है, तो ये आपका राखीगढ़ी है जो कि हरियाणा में है। अगला है ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, ये क्या है? सभा है। अगला है यमक बुद्ध से, तो पितक जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका अभिधम्म से संबंधित है। ठीक है, सी। आगे चलते हैं, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो सुंग यून। आगे देखते हैं, चालुक्य शासक पुलकेशिन जो रहता है, पुलकेशिन द्वितीय से इनका युद्ध होता है कि हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था, तो ये जो है ईस्वी 618 रहती है। अगला है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई, तो सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। आगे देखते हैं, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत होती है या दिखाई पड़ती है? बलबन के मकबरे में। अति कट्टर पंथी सूफी संप्रदाय कौन सा था? नक्शबंदी। आगे चलते हैं, शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया या चलाया? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूट में से उत्तर चुनिए। देखिए, हकाइक ए हिंदी, ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। तहजीबुल अखलाक, ये हैं इवन मिसकाविया। कुंजुल तिजार, ये बैलक अल कबाइकी। जवामिउल हिकायत, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। अगला है बघात रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य विलय कब होता है, तो 1850 में होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन सभी ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो सिकंदर हयात खान ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज या अंग्रेजी सम्राट कौन थे, तो ये थे जॉर्ज सस्टम, जब भारत आज़ाद होता है। माउंटबेटन योजना जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयात संस्तुति की गई थी, अर्थात यहाँ पे रेफरेंडम होना था। सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये किस में जाना चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में? तो उपयुक्त में से सभी जगह पे। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर नियर अबाउट सही है। भारत का 86 विस्तार 8 मिनट 4 सेकंड उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, और भारत का रेखांशीय विस्तार जो है या देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक, ये सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 नहीं है, वर्तमान में 28 है। आगे देखते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य जहाँ बंगाल खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र या हिंद महासागर मिलते हैं, तो कन्याकुमारी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए और उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम को बताना है। पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे पहले आएगी, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ियाँ। तो ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, लूनी जो है आपका राजस्थान में है, बाकी अन्य सुमेलित नहीं है। इंद्रावती जो है झारखंड में नहीं बल्कि उड़ीसा में है, यह पश्चिमी घाट से निकलती है और कावेरी की सहायक नदी है। भीमा जो है आपका महाराष्ट्र में है। घटप्रभा ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी है और महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रवाहित होती है। अगला है, झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल कितना है, तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के मध्य में है। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए इसमें से जो कच्छ है ये वन संसाधन के लिए नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे वन संसाधन है ही नहीं।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो उत्तरी बिहार जो है ये चीनी उद्योग के लिए हम मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? चीनी उद्योग, अन्य सुमेलित नहीं है। आगे है भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आपका बिहार आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर उत्तराखंड आएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो सूचियाँ दी गई हैं, सुमेलित करना है। एक तरफ जनजाति वो मूल राज्य क्या है? तो थारू आपके उत्तर प्रदेश में है, भील राजस्थान में, गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा आपका झारखंड में है। तो इस प्रकार से आपका जो एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका डी ऑप्शन 4, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत दो अलग अलग निकायों में बांटा गया है? तो ये है 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो देखिए, मूल संविधान 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ए ऑप्शन। भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया? तो 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको अधिनियमित किया गया। आगे चलते हैं, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 के माध्यम से। 268 में क्या होता है? केंद्र तो लगाया जाता है परंतु उसको कलेक्ट करने का और रखने का कार्य जो है राज्य के द्वारा किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 269 में केंद्र लगाता है, केंद्र कलेक्ट करता है परंतु राज्यों को दे देता है। निम्न से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? लाल फीता सही, ये सुशासन की विशेषता नहीं है, अन्य विशेषताएं हैं। मिथकों और कहावतों का के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट शाइमन ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, राज्य हर जगह है यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? कल्याणकारी राज्य की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन दल ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। भारतीय संविधान में के कौन से अनुच्छेद में जिला सहकारी योजना समिति का गठन किया गया है? का गठन होता है अनुच्छेद 243 ZD के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, 1949-51 स्थानीय वित्त जांच समिति, 1953-54 कराधान जांच आयोग, 1963-66 ग्रामीण शहरी संबंध समिति, 1985-88 शहरीकरण का राष्ट्रीय आयोग। तो ए ऑप्शन ABCD ये सही सुमेलित है। आगे चलते हैं, 14वें वित्त आयोग के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया कितना? 42% राज्यों को दिया जाएगा, परंतु वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है इसमें 41% कर दिया गया। जो 1% घटाया गया है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए आवंटित किया गया है। आगे है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया 2010 में। भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? देखिए, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना की गई, सही है। नेशनल एडॉप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, सही है। हाल ही में अर्थात 2016 की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, नहीं, इसमें भारत शामिल हुआ था। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो देखिए, इनइक्वालिटी री एग्जामिन्ड, ये आपकी जो है अमर्त्य सेन की पुस्तक है, अमर्त्य सेन की। द प्राइस ऑफ इनइक्वालिटी, ये जोसेफ स्टिग्लिट्ज की है। इनइक्वालिटी व्हाट कैन बी डन, ये आपकी एंथनी बी एटकिंसन की है। और द इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वालिटी थॉमस पिकेकटी की है। तो इस प्रकार से आपका जो डी ऑप्शन है 3142 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर से मैच दो सूचियों को सुमेलित करना। चक्रवर्ती समिति ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, 1985 की है। नरसिंहन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधित है। तेंदुलकर समिति निर्धनता आकलन, चलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। इस प्रकार से आपका इसका भी डी ऑप्शन 34211 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 2004-05 में के 61वें NSO डाटा में निर्धनता आकलन करने के लिए विधि अपनाई गई है, कौन सी? तो इसमें URM और MRM अर्थात यूनिफॉर्म रिकॉल मेथड और मिक्स्ड रिकॉल मेथड दोनों को अपनाया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं? देखिए 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्य प्रदान करती है, सही है। यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है, ये भी सही है। इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो केवल कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करता है, तो इसमें सभी जो है कथन सत्य है, कोई असत्य नहीं है। तो डी। अगला है राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई 2011 में। आगे देखते हैं, अगला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति को देश में पहली बार आरंभ किया गया था 2005 में। कब प्रारंभ किया गया था? 2005 में प्रारंभ किया जाता है इसको, सॉरी गड़बड़ हो गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार 2005 में नहीं बल्कि सन 2000 में प्रारंभ की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? तो 8% वार्षिक GDP विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, 4% कृषि विकास दर और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना, ये सभी के सभी सही है, कोई इसमें से गलत बिंदु नहीं है। राइबोजाइम्स ये क्या होते हैं? RNA होते हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो एक सेकेंड, तो यह जो है अमीनो यौगिकों के निकलने की वजह से यह दुर्गंध आती है। आगे चलते हैं, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई या जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होते हैं, इसमें किसका लेप होता है? तो इसमें आपका टेफ्लॉन का, किसका? टेफ्लॉन का लेप होता है। विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होती है? तो ये आपकी क्या होती है? द्रव होती है। अगला है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक क्या है या रसायन कौन सा इस्तेमाल होता है? तो इसमें ग्लाइसेरॉल ट्राई नाइट्रेट इस्तेमाल होता है, सी ऑप्शन। अगला है मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी % मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो 5% यदि होता है तो ये मृत्यु का कारण बनती है। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से। 1 किलोबाइट्स में कितने बिट्स होते हैं? देखिए 1 किलोबाइट में यदि बाइट कहता तो 1024 होते हैं और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो 1024 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8192 बिट्स हो जाएगा, था डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो गूगल क्रोम जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है आपका। आगे चलते हैं, सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो डैडोफिल से आता है। आगे चलते हैं, पंचधारा योजना संबंधित किससे? नारी कल्याण एवं विकास से। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसे होता है? तो दूध का सफ़ेद रंग जो है कैसीन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैसीन की वजह से होता है। अगला है वेब पोर्टल डैकनेट संबंधित है ई एग्रीकल्चर से। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना को नरीखंड कहा जाता था। क्या? नरीखंड। साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संताल आदिवासी समुदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा आदिम जनजाति है? तो जो कोरबा है ये आदिम जनजाति के तहत आती है। अंडी और ओपोरो टीपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये जो है वो आदिवासी समुदाय से संबंधित है। आगे चलते हैं, शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो शासक पूर्णमल के द्वारा जो है रांची स्थित पहाड़ी शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। महुआ डार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका लातेहार में स्थित है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो अंजन धाम जो है ये आपका गुमला जिले में स्थित है। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो शतरंज से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, खोरठा संकलनों के प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? तो श्रीनिवास पाउंडरी ने। किसने? श्रीनिवास पाउंडरी ने। मुंड परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो ये जो है आपका राजगीर से संबंधित है। फ्रेंडशिप 2016 क्या है? ये तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा है। आगे देखते हैं, 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो कि 2016 में हुआ था का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन वियंतियाने में किया गया था। 14 का ए। चंद्रमा पर जाने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस। क्या है? मून एक्सप्रेस है। अगला है, अफगानिस्तान की पहली महिला गवर्नर कौन रही? मासूमा मुरादी हैं। रियो ओलंपिक जो कि 2016 में हुआ था, तो ये रियो ओलंपिक से प्रश्न पूछा गया। तो अभी हाल ही में आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है 2021 में, ये लेटेस्ट है, तो इससे प्रश्न आपके बनेंगे। रियो ओलंपिक में तुवालू राष्ट्र ने कितने सदस्यों या प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया था? तो 1 सदस्य के साथ। अगला है, विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन 2016 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये
स्विट्जरलैंड के दावोस में होता है, परंतु 2020 वाला जो हुआ था वो सिंगापुर में हुआ था। अगला है विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो स्वीडन है। रियो ओलंपिक की सबसे युवा एथलीट कौन रही हैं, तो गौरिका सिंह रही हैं। ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार, ये 2016 के आंकड़ों के अनुसार स्वच्छता के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, तो सिक्किम है। बाद में सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 4 अप्रैल 2016 को कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो ये हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा तक। रियो पैरा ओलंपिक में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो ये 43वें स्थान पर था। ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई, उसका नाम क्या था, मछली था। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी कौन सी रही है, तो यह है INS अरिहंत, सी ऑप्शन। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित रहा है, तो ये बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। ये जो प्रोजेक्ट था ये गूगल का था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन क्या है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला पुरस्कार हाल ही में किस फिल्म को मिला, तो ब्लैक एंड व्हाइट को। 2016 के ये सारे प्रश्न हैं करंट अफेयर के। सही प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है, तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किसे, जैव सुरक्षा समझौते से। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। दीपिका पल्लिकल किस खेल संबंधित है, तो स्क्वाश से। बेलोड्रोम जो है ये किस खेल से संबंधित है, तो बेलोड्रोम जो है ये आपका साइकिलिंग से, किससे, साइकिलिंग से संबंधित है। एक सेकेंड, साइकिलिंग से संबंधित है। आगे चलते हैं। संघमित्रा कलिता को हाल ही में किस अवार्ड सम्मानित किया गया है, तो इनको जो है पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे, पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया 92 का ए। नवनाथन पिल्लई को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इनको द लीजन ऑफ ऑनर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की थी, तो ये आपदा प्रबंधन योजना जो है 1 जून 2016 को जारी की गई थी। अगला है चक्रीय निर्धन वह हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन बने रहते हैं, बी ऑप्शन। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, श्रम की सीमांत उत्पादकता 0 है। राजीव आवास योजना 2011 में शुरू की थी, उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है, 2022 तक के लिए। 2016 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस रूप में मनाया जा रहा है, तो इसको जो है आपका किस रूप में मनाया जा रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में। यूनेस्को का 195वां सदस्य कौन रहा है, तो पालिस्तीन रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा और इससे एक समझ में आपको आएगा कि यहाँ का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इससे आगे के इसी तरह के कुछ और प्रश्न पत्रों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।